कि भाभी ने हमको इस काम के लिए चुना और हमको यहाँ पे आप। छुटंकी, अरे ओ छुटंकी। हाँ हाँ मम्मी के। वैसे आप सच में माय डियर टाइप के इंसान हैं। सब्जी सेज जाए तो गैस बंद करके उतार दीजिएगा। अच्छा। बढ़िया बढ़िया बनाए ना, बहुत बढ़िया। देखो हम ठीक है। चाचा किस लिए भेजे थे तुमको वहां कि तंबू का नाद उखाड़ कर लौट आओ यहाँ? अरे हमको जो सही लगा हम वही किए हैं। चॉकलेट सलाड दो, सलाड। क्या सही लगा तुमको? सब मालूम है हमको। वहां शादी का दलाल बन गए तुम। हमार दुश्मन की बेटी का ब्याह रचाए तुम। अरे शकुनी चाचा सुनिए ना, सिर्फ शादी करवा के नहीं आए, विदाई भी करवा के आए हम लोग हैं। गणपटिया पे मार के लाल कर देंगे तुम्हारा। चलो निकलो से। हेलो। शकुनी सर। बोल रहे। वो हमार बिटवा बोबिया तो तंबू का नाद उखाड़ कर आ गया है वापस। वो खबर है हमको, लेकिन दूसरा वाला खबर तो नहीं मिला होगा ना। कौन खबर? कि हमार बबिया तो तंबू का नाद उखाड़ के वापस आ गया है, लेकिन तुम्हारा सत्य काम वो वही तंबू गाड़े बैठा है और वो छोटकी छुटंकी से शादी करके ही लौटेगा। बधाई हो सर, कांग्रेचुलेशन। हाँ, ब्रेकफास्ट में घास खाए हो का? तो बकवास कर रहे हो? हेलो 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 हेलो। अरे सच्चाई किसी को हजम ही नहीं होता। जो काम मेरा बेटा नहीं किया वो काम तेरा बेटा करेगा बामेश्वर। मास्टर का घर तबाह और छुटकी छुटंकी का जीवन खल्लास। रुमाल बैठ। छुटंकी, सत्तू की पसंद का कुछ बनाया? अरे पूछ तो लेती उससे। जो आपकी पसंद वही हमारी भी पसंद। माँ, कोई अनार का कुछ ज्यादा फिक्र नहीं हो रहा? भात खाओ, भात ठंडा हो रहा है। तुम कहीं जल रहे हो इतना?
मतलब आप यहाँ हमारे लिए आए? बिल्कुल। ये खाते वक्त बतियाना भोजन का अपमान होता है। बाप से गद्दारी बेशर्मी है। बाप, काहे भेजे थे तुम्हें यहाँ हम? बोलो काहे? ये घर खाली कराने ना? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मूड़ी से मूड़ी सटाए भोज खा रहे हो। और मास्टर तुम क्या कर रहे हैं? जब कानून ही कुछ नहीं पकड़ा है तो बेटी का हाथ पकड़ा दिया हमारे बेटे को। बामेश्वर, का बामेश्वर? पहले अपनी बड़की का शादी किए, उसका विदाई, अपनी बहू का विदाई कर दिए। अब का प्लान है? अपनी इस आवारा बेटी का हाथ हमारा इस बुड़बक बेटे का सगाई करोगे? डायरेक्ट मैरिज? सीमा में रहकर बात कीजिए बामेश्वर बाबू। क्या बोल रहे हैं आप? तुम चुप रहो, हम बात कर रहे हैं। तो मास्टर जी अब तो हरिद्वार गए थे वो बुनिया देवी से मिलने, मिली? नहीं मिली ना? कैसे मिलेगी? और वहां से आने के बाद इस बकलोल के साथ अपनी बेटी का रिश्ता का प्लान बना लिए। हैं? क्यों? पापा, क्या पापा? तुम चुप रहो, निर्लज्ज हो तुम। तुमको इंसान समझते थे। चलो फेलियर सही, फेलियर इंसान, पर तुम इंसान भी नहीं हो। पशु हो, मवेशी, चारा खाओ और मैदान जाओ, बस। तुम्हारी अम्मा जिंदा होती उनसे पूछते हम कि हमारा बेटा है। मम्मी को गाली मत दीजिए आप। मम्मी को गाली नहीं दे रहे हैं, तुम खुद एक गाली हो। तुम्हें शर्म नहीं आया? तुम्हारा वंश क्या है? अपनी माँ की कोख का याद नहीं आया तुमको? क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो? हैं? अपने वचन को भूल गए? क्या लक्ष्य था तुम्हारा? क्या वचन दिया था तुमने? बोलो। आइए इधर बात करें। हम क्यों आए बाहर? हमारा घर है ये। जो तुमरे नाम किया हमने। ये बाहरी लोग हैं, ये यहाँ से जाएंगे, हम यही बात करेंगे अकेले में। बोलो। बोलते हैं, हम बोलते हैं। देखिए, आप लोग से आग्रह है कि 5 मिनट का हमको समय दे दीजिए, हम अपने पापा से थोड़ा बात कर लें। प्लीज। अरे लक्ष्य जिंदा है पापा, 2 सीढ़ी पार भी हो गया है। कौन सी 2 सीढ़ी चढ़े हो बे? वकील होकर के आप इतनी सी बात नहीं समझ रहे। दुनिया का कोई भी कानून एक बाल बच्चेदार परिवार वाला आदमी जो 25 साल से इस घर में रह रहा है ना, उसको जल्दी से खाली नहीं कराएगा। फिर तो गौर से देखिए, आपको क्या लग रहा है कि ये नकम्मा निकारा बेटा जब से आया हाथ पे हाथ डाल कर बैठा हुआ है? नहीं, फिर डे वन से अपने टारगेट पे लगे हुए हैं। बड़की दीदी की शादी, उनकी विदाई, नेहा भाभी और कैलाश भैया का मुंबई वापस रवाना, सब टारगेट के अंदर ही हो रहा है पापा।
कैलाश भैया को डिवोर्स का नोटिस भिजवा करके डरवाना, राकेश रंजन को उठा करके शादी करवाना, नेहा भाभी को ट्रेन करना। ध्यान से देखिए ना, घर खाली हो रहा है, सब हमारा ही तो प्लानिंग है। ये सिंदूर, अब आप सिंदूर दान कीजिए। कुछ ऐसा करते हैं जिससे कैलाश भैया सर के बल चल के भाभी की जिंदगी में वापस आ जाए। नोटिस ऑफ डिवोर्स। हाँ, लेकिन ये बताना हमारी ड्यूटी है आपको कि अगर डिवोर्स होगा ना तो उसके पीछे कारण भी होगा। मेंटल टॉर्चर, हरासमेंट, दहेज। हमको लगता है ये सब आपने सोचा नहीं होगा अभी तक। समझ रहे हैं, आने दो उन्हें, उनकी भेंट एक नई नेहा से होगी। इस कागज पे भैया का दस्तखत लेना अनिवार्य है। ये लीजिए। अरे भामेश्वर का बेटा है वो, बहुत होशियार है, बिच्छू है बिच्छू, समझ में आया? कब काटेगा पता नहीं चलेगा। ये सब हमने किया है। मतलब करवाया। 15 दिन का टाइम दीजिए आप, सिर्फ 15 दिन। ये घर आपके हाथ में ला करके आपको दे देंगे। वाह, टारगेट, प्लानिंग, ट्रेनिंग, वाह। मतलब आप भी भेड़ के खाल में भेड़िया ही थे। वो डीएम मैडम वाला बात, वो स्टोरी है या सच? क्या उनको भी बेवकूफ बना रहे हैं आप? शिवानी, वो बीच में कहां से आ गई? अरे बताएंगे पापा, ये सब प्लान का हिस्सा है। पर छुटंकी, आपके चालबाजी के जाल में न फंसी है न फंसेगी। मिस्टर सत्तू, नाम से सत्य काम और हरकत से बेईमान। मतलब लोगों की इमोशन, उसकी भावनाओं के साथ खेल के आप टारगेट पूरा करना चाहते हैं अपना। वाकई में बेवकूफ हैं आप। मतलब एक टारगेट पूरा करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाएंगे आप? अपनी इज्जत, ईमानदारी, लव, प्यार सबको दांव में लगा देंगे। हमको तो लगता था कि सत्तू सत्यकाम बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, पर मिस्टर सत्यकाम जी, गलत रास्ते पे चलते चलते सही मंजिल नहीं मिला करती, और अगर मिल जाए ना तो टिकती नहीं है। सच हमेशा हर झूठ को हरा देता है, और सत्य के हथियार से झूठ से लड़ना ना इस छुटकी छटंकी का प्रैक्टिस है। बहुत सहे हैं, बहुत जलील हुए हैं, हारे नहीं हैं। पंद्रह दिन का टाइम है ना आपके पास ये घर खाली कराने का। इस 15 दिन के अंदर ना आपकी जिंदगी को नरक नहीं बना दिया ना हम, तो देख लीजिएगा। इस 15 दिन में ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि जो खेल जो रच रहे हैं ना, वो रचना छोड़ देंगे। इस घर का एक एक ईंट, एक एक कोना आपका सुकून नहीं छीन लिया ना सत्यकाम जी, हम भी छुटकी छुटंकी नहीं। हो सकता है इस 15 दिन में हम अपने इस घर को हार जाए, लेकिन आप हारेंगे अपने व्यक्तित्व और अपने आत्मा को। इसीलिए अगर आप ऐसी हार नहीं चाहते हैं ना, तो अगले 7 घंटे के अंदर ये घर को खाली कर देंगे। नहीं तो आज से, अभी से हर पल हमारी चुनौतियों का सामना करने के लिए आप तैयार हो जाइए। काहे कि छुटकी छुटंकी
हर हारी हुई बाजी को जीतना जानती है और आज तक जीतती आई। अच्छा, चैलेंज खेलना है। घबराइए मत पापा, छुटंकी जी का ये चैलेंज हमको स्वीकार। बिना मास्टर जी के परिवार के ये घर 15 दिन के अंदर में खाली करा करके हम आपको गिफ्ट करेंगे। और ये आपका बेटा सत्तू सतकाम का वादा है आपसे। पहली बार हम अपने निकम्मे और फुस बम बेटे के मुंह से धमाकेदार बात सुन रहे हैं। शाबाश। कानून की कसम, सिर्फ 15 दिन इंतजार करेंगे, उसके बाद ऑल द बेस्ट। टाइम है ना आपके पास ये घर खाली कराने का। इस 15 दिन के अंदर ना आपकी जिंदगी को नरक नहीं बना दिया ना हम, तो हम भी छुटकी छुटंकी नहीं। हो सकता है इस 15 दिन में हम अपने इस घर को हार जाए, लेकिन आप हारेंगे अपने व्यक्तित्व और अपने आत्मा को। इसीलिए अगर आप ऐसी हार नहीं चाहते हैं ना, तो अगले 7 घंटे के अंदर ये घर को खाली कर देंगे। तुमसे मिलना है हमको। अगर तुम यहाँ आ सकते हो तो आ जाओ, या फिर तुम जहाँ बोलो हम वहाँ आ जाते हैं। 15 दिनों में आप हमारी जिंदगी को नर्क बनाना चाहते हैं, लेकिन इन 15 दिनों में हम आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। आपके सारे दुख, आपके सारे कष्ट को हम भरना चाहते हैं। क्यों बुलाया हमको? कल रात को छुटंकी जी ने तुमको थैंक यू बोला, हम बोल नहीं पाए थे तुमको थैंक यू। अरे हमको थैंक यू सुनने की आदत नहीं है, ठीक है? हम तुम्हारी तरह वो खेल नहीं रचते, हमारा सीधा आर पार का खेल होता है। इसीलिए हम कोई थैंक यू कोई मैटर नहीं करता। प्यार में बहुत पावर होता है। ऑल द बेस्ट। और यहाँ तुमको इसलिए बुलाए हैं हम कि तुमने तो यहाँ से अपना तंबू बम्बू उखाड़ लिया है, लेकिन छुटंकी जी ने नया झंडा गाड़ दिया कि अगले 15 दिनों में वो हमारी जिंदगी नर्क बना देंगे। तो तुमसे बस ये कहना चाहते थे कि उनको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, उनका साथ जरूर दें। और वैसे भी हम यहाँ कुछ जीतने नहीं आए, हारने ही आए। सच कहें तो हार भी चुके हैं। नहीं, हमको तुम्हारा बात हमको समझ में नहीं आया। वो कहा कि हमारा खोपड़ी थोड़ा स्लो है। हमको साफ साफ बताओ कि बात क्या है। टंकी जी को तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ेगी बॉबी, उनका साथ जरूर देना। हाँ, हम तो पहले भी कह चुके हैं, तुम अपनी जान हथेली पे लेके घूमते हैं छुटंकी के लिए। सुन के अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट।
तुमको ही लगता था ना, मुरली मुरारी, कृष्ण कन्हैया, बंसी बजैया, देख लो उसको। हाँ तो दिखा दिया ना असली रूप। अरे कृष्ण कन्हैया तो लीला करते ही है, होगी उनकी कोई लीला। मम्मी तुम भी ना बस करो, ये कोई कृष्ण नहीं है, बहरूपिया है, एक नंबर का फ्रॉड, जो पहले दिल जीतते हैं और फिर धोखा देते हैं। अरे बहुरूपिया तो कन्हैया भी थे, दिल जीतते थे लोगों का, लेकिन ना कभी किसी को धोखा देते थे और ना ही कभी किसी का दिल तोड़ते थे। और हमने जैसे ही देखा ना उसे कि अपने ही बाप के सामने पलटी मार गया, अरे हमारा तो माथा घूम गया था। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मम्मी तुम ना इंग्लिश में ही सोचो। अरे हम अंग्रेजी में दौड़ नहीं सकते, पर हम पैदल नहीं हैं। चुटंकी क्या सोची हो आगे बताओ ना। है 15 दिन में तो घर खाली करने को बोला है वो सत्य सत्यानाशी। अभी सही पकड़ी हो, सत्तू सत्यानाशी। बोलो ना क्या सोची हो। बोल दिए उनको कि 15 दिन में उनका जीवन नरक नहीं बना दिया ना तो देख लेना। मतलब करने क्या वाली हो। करेंगे ना मम्मी, देखते जाओ। हमारा भी नाम छुटकी चुटंकी है। अरे हम ही तो रखे हैं। तुम अपना पीठ ठोक लो, हम भी छुटकी चुटंकी है। सत्तू सत्यानाशी का वो गत करेंगे कि अपना खानदान का नाम लेना भूल जाएंगे। वो ऐसा जीवन नरक करेंगे ना कि नरक का स्पेलिंग भूल जाएंगे।